क्रांतिकारी जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश, उल गुलाम जिंदाबाद। आप सबकी जय साथियों। मैं जय सिंह जोड़िया, भारत आदिवासी पार्टी संभाग मीडिया प्रभारी। जय सिंह जोड़िया, भारत आदिवासी पार्टी संभाग मीडिया प्रभारी, उदयपुर। साथियों, आप तमाम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे ख्याल से पता लग ही गया होगा, आगामी 30 अप्रैल को भील प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा नया अध्याय जुड़ने वाला है। और मेरे ख्याल से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में जो हमारा संभावित भील प्रदेश जो बनने वाला है, उसका यहीं से मेरे ख्याल से क्रमिक इतिहास शुरू होगा। क्योंकि अभी तक हमने कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन हमने पूरी तरीके से भील प्रदेश के निर्माण को लेकर के कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रथम भील प्रदेश एकता महासम्मेलन जो है, यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। और मैं आप तमाम भील प्रदेश के बाशिंदों से ये गुजारिश करता हूं कि आप भील प्रदेश टेरिटरी में आने वाले किसी भी ज़िले में रहते हों या फिर देश के किसी भी हिस्से में आप आदिवासी समाज के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप एक समतावादी समाज के निर्माण के लिए काम करते हैं, तो आप तमाम लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप भी भील प्रदेश एकता महासम्मेलन का हिस्सा बनिए और आप ये जानिए कि आखिर भील प्रदेश का निर्माण करना क्यों आवश्यक है। अभी तक आपको बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आपको भ्रमित किया होगा कि भील प्रदेश की मांग वैधानिक नहीं है। इस तरीके से आपको बहुत कुछ उल जुलूल चीज़ें दिखाई होगी, लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आप ये बिल्कुल तय कर पाएंगे, जिस तरीके से 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था और 1956 में जिस तरीके से उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के जो आधार तय किए थे, उनमें सबसे पहला जो आधार था वो भाषाई आधार था, दूसरा जो था वो सांस्कृतिक आधार था, और तीसरा जो था वो प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से तय किया गया था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हम जिसको भील टेरिटरी इलाका जो बोल रहे हैं, वो भील टेरिटरी इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पर एक पूरी तरीके से एक भाषा बनती है जिसको हम भीली भाषा कहते हैं। हालांकि स्टेट की जो बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे अन्य क्षेत्र बना दिए गए, जिस तरीके से कुछ क्षेत्र को वागड़ बोल दिया, किस क्षेत्र को मेवाड़ बोल दिया, कहीं मारवाड़ बोल दिया, मध्य प्रदेश में हम आएंगे तो यहाँ पर हमको मालवा बोल दिया। तो इस तरीके से क्षेत्रों में विभाजन हुआ, एक भौगोलिक स्वरूप के आधार पर कुछ विभाजन हो गया। लेकिन जब आप भाषाई समरूपता देखेंगे या भाषाई आधार को, इस पूरे टेरिटरी में लगभग मेरे ख्याल से इसमें 45 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, लगभग 45 ज़िले आते हैं। उन तमाम ज़िलों का भाषाई या उनकी बोली को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वो बोली एक भीली बोली के रूप में उद्घाटित होती है या प्रस्तुत होती है, आपको देखने को मिलेगी। इस आधार पे हमारा ये कहना है कि भील प्रदेश की जो मांग है वो कोई जातिगत आधार पर मांग नहीं है। बहुत सारे लोगों को भील प्रदेश नाम से ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये भील प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं ये भील कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो मांग है वो भीली बोली या भीली भाषा के आधार पर है। क्योंकि इसलिए ये मांग है, हमने देखा है कि राजस्थान का दक्षिणतम जो हिस्सा है और मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, गुजरात का जो है वो हम पूर्वी हिस्सा लेते हैं, और महाराष्ट्र का जो उत्तरी हिस्सा है, इस हिस्से में भील बाहुल्य इलाका होने की वजह से यहाँ पर प्रशासन और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई है, उन्होंने अपने नफ़े नुकसान के लिए
भीलों का, और भीलों के साथ साथ में जितने भी अन्य कम्युनिटी के लोग जो रहते आए हैं उनको वोट बैंक समझ करके उनका उपयोग किया है। और इन इलाकों में आज भी जो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे आप कोई भी व्यवस्था उठा करके देख लीजिए, आज भी यहाँ के आदिवासी लोग और उनके साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अभी भी पिछड़ापन खुद को महसूस करते हैं। और सिर्फ महसूस करने की ही बात नहीं है, ये सच्चाई भी है। तो ऐसे में भील प्रदेश की जो स्थापना है वो एकदम वैधानिक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है वो ये मार्ग प्रशस्त करता है कि देश के किसी भी हिस्से को काट करके या किसी भी हिस्से की सीमाओं को मिला करके एक नए प्रदेश का निर्माण किया जा सकता है। अगर किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है या कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है जिसकी वजह से वहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में उस इलाके को एकजुट करके एक नए प्रदेश के निर्माण की भी एक मार्ग प्रशस्त हमारे लिए अब संविधान करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, भील प्रदेश का निर्माण की जो मांग है वो एकदम जायज़ है। और जितने भी लोग अमन पसंद लोग हैं, जितने भी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, जितने भी लोग इंसानियत को मानने वाले जो लोग हैं, वे तमाम लोग भील प्रदेश का समर्थन करते हैं। और जो लोग भ्रम फैलाते हैं या लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से वो लोग कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए राजनीति का दुरुपयोग करके इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में आपको अपने खुद के विकास की चिंता है या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और नौकरियों की आपको ज़रा भी परवाह है, तो आप निश्चित रूप से इस भील प्रदेश एकता महासम्मेलन में आप पधारेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये निश्चित रूप से भील प्रदेश के इतिहास में एक पहला अध्याय होगा और भील प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। तो इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी भूमिका अदा कीजिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, उलगुलान जिंदाबाद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।